गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, हम लोगों को जरूरी रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है? खाना, ऑक्सीजन, पानी, खाना। ऑक्सीजन, पानी और खाना। जैसे ही ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होती है वैसे ही खाने की। क्या बच्चों, आप लोग जब बहुत ज्यादा काम करते हो या खेलते हो तो आपको क्या लगने लगता है? थकावट लगने लगती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ खा लें तो ताकत आ जाए। होता है? सही नहीं होता है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो यही है कि जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं पोषण में सबसे पहले हम आपको बताएंगे मानव में पाचन, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं क्या उसे डायरेक्ट शक्ति मिलती है? ऐसा नहीं होता है ना। जब भोजन अंदर जाता है उसका क्या होता है? पाचन होता है ना, तभी तो शक्ति मिलती है हम लोगों को भोजन से, है ना। ठीक है बच्चों, तो यही आज हम लोगों का टॉपिक है। तो बच्चों, हम लोग खाना कहाँ से खाते हैं? तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? मुंह में जाता है ना। और मुंह में जाने के बाद क्या होता है? हम लोग चबाते हैं ना खाने को। और चबाते किसकी सहायता से हैं? दांतों की सहायता से चबाते हैं ना। तो बच्चों, हम लोग के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। उनमें से पहला है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आजा बेटा इधर जरा, इधर दिखाइए, अपने दांत दिखाइएगा। देखो बच्चों, ये जो आगे वाले 2 होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कृंतक। ये जो आगे दिख रहे हैं 2, इनको क्या बोलते हैं? कृंतक। ये किसी, इनका क्या काम होता है बच्चों? काटना। काटने का। जैसे आप लोग कोई फल खाते तो कैसे काटते हो? ऐसे काटते हो ना। तो ये काटने का काम करते हैं। दूसरे कौन से हैं? रदनक। ये वाले देखिए रदनक होते हैं। ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये रदनक हैं। ये थोड़े से नुकीले होते हैं। इनका क्या काम बच्चों होता है? फाड़ना। जैसे नमकीन ली कैसे फाड़ी, ऐसे देखो दिख रहा है, ये जो नुकीले नुकीले दिख रहा है ये क्या होते हैं? रदनक होते हैं। उसके बाद बच्चों क्या आते हैं? अग्रचवर्णक, यानी आगे वाले चवर्णक, या चवर्णक मीन्स चबाना। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है? चबाना और पीसना। देखना बेटा, ये देखो ऐसा करो बेटा, ऐसे। ये देखिए, ये वाले जो पीछे वाले दिख रहे हैं ये होते हैं अग्रचवर्णक, और जो पीछे दाढ़ के पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चवर्णक। ठीक है, उनका भी यही काम होता है। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने दांत हो गए? 4 प्रकार के हो गए। 16 ये एक चाप हो गई और 16 हमारे ऊपर हो गई। ठीक है, तो दांतों के द्वारा हम लोगों का भोजन क्या किया जाता है? चबाया जाता है। ठीक है, और मुंह में आने के बाद में क्या होता है बच्चों? मुंह में क्या होती है? लार होती है कि नहीं होती है? लार में क्या होता है? एंजाइम होता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? टॉल्यूइन। ये क्या काम करता है? इसका काम क्या होता है? जो खाना होता है बच्चों हम लोगों का, कभी कभी हम लोग रूखा सूखा खाते हैं ना, तो क्या करता है? ये खाने को चिकना कर देता है, चिकना और लसलसा कर देता है, जिससे कि आराम से खाना अंदर हम लोग निगल ले, है ना। क्या ऐसे निगल सकते हैं? नहीं निगल सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि खाना जाता कहाँ कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो खाना हम लोग मुंह से खाया, ठीक। उसके बाद कहाँ आता है खाना? ग्रास नली में। ये होती बच्चों आहार नाल हम लोगों की पूरी होती है। तो सबसे पहले आया खाना ग्रास नली से होकर हुए कहाँ जाएगा? अमाशय में जाता है। अमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। उसके बाद बड़ी आंत में जाते हुए फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। लेकिन बच्चों, क्या खाना बिना पाचक रसों द्वारा पचाया जा सकता है? नहीं। तो बच्चों, खाने को पचाने के लिए कई सारे पाचक रस होते हैं, जिससे हम लोगों का खाना आराम से पच जाता है ना। तो जैसे लार में हमारा टॉलिन था, जिसका क्या काम था? लसलसा बनाना। उसके बाद ग्रास नली से होते हुए कहाँ खाना आया? अमाशय में। ये देखिए पूरा हमने बनाया है इसको। मुगवा से कहाँ गया? ग्रास नली। उसके बाद अमाशय में। अब अमाशय में क्या होता है बच्चों? जो अमाशय होता है वो जठर रस का सिक्रीशन करता है। अब जठर रस में क्या होता है वो भी देखिए लिखा हुआ है। जठर रस में सबसे पहले तो क्या बताए थे? एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक होता है पेप्सिन होता है और एक रेनिन। बच्चों, पेप्सिन का काम क्या बताया था हमने आपको?
प्रोटीन का पाचन करता है ना। जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसका पाचन करना ही काम होता है पेप्सिन का। रेनिन का काम क्या होता है? दूध से दही बनाना। अब बच्चों, जब हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं तो अगर हम उसको थपकी ना दें तो क्या होता है? दूध वो क्या कर देता है? पलट देता है ना। तो क्या बच्चे दूध ही पलटता है वापस? नहीं पलटता ना, दही पलटता है। तो बच्चों, इसका काम यही है कि जो दूध को दही में बदल देता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है जठर रस में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ही बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जैसे बच्चों, हम लोगों का खाना अगर बाहर पड़ा रहे तो क्या होता है? सड़ जाता है, फफूंद लग जाती है ना, और कीड़े भी पड़ जाते हैं। लेकिन बच्चों समझो, हम लोगों का खाना एक एक दिन रखा रहता है तो क्या होता है? सड़ता है? नहीं सड़ता है, ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है। ये ना तो हम लोगों का खाना सड़ने देता है और ना ही उसमें कीड़े होने देता है, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों का जो खाना है उसको अम्लीय बनाता है। इसके बाद बच्चों म्यूकस है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम, हम लोग जब मीट खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं ना, जब मांस खाते हैं तो हम लोगों का जो पेट होता है, आमाशय होता है, वो आराम से उसको पचा लेता है। मीट को पचाता है कि नहीं पचाता है? लेकिन अब हम लोगों का जो पेट है, आमाशय, वो भी तो मांस का बना है, हैं? उसको क्यों नहीं पचा पाता? भाई उसको भी तो पचाना चाहिए। HCl भाई इतना स्ट्रांग होता है, उसको भी गला देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों जो अमाशय होता है, इसके अमाशय और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में क्या होती है? म्यूकस की दीवार होती है, जो रक्षा करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे अमाशय की, ठीक है। जैसे 6 और 7 के बीच में क्या है? दीवार है, जिसे तुम लोग आपस में नहीं मिल पाते हो, झगड़ा नहीं कर पाते हो, है ना। ऐसे ही बच्चों म्यूकस की दीवार होती है। आया समझ में? इसके बाद बच्चों आएगा छोटी आंत। खाना किस में आया? छोटी। ये देखो यहाँ अमाशय से किस में गया? छोटी आंत में। अब बच्चों, छोटी आंत में खाना क्या होता है? पूरी तरीके से पचता है, ठीक है। अब छोटी आंत में क्या होता है बच्चों? अग्नाशय से, अग्नाशयी, देखो यहाँ पे बच्चों एक अग्नाशय होता है, उससे अग्नाशयी रस निकलता है। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। और इन जो रस में एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं, ठीक है। और इन सब का पाचन करने पे वो किस में आ जाता है? तरल अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है खाना हम लोगों का, जो भी आया अमाशय से। अब छोटी आंत से कहाँ गया? बड़ी आंत में। ये वाली आंत जो हम लोग की दिख रही है, ये कौन सी है? बड़ी आंत में खाना आ गया। बड़ी आंत में खाना क्या होता है? जो बच्चों तरल अवस्था में खाना था, उसमें जो भी अवशेष वाला या जो ज्यादा सा इसमें पानी था, वो क्या होता है बच्चों? अलग हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? गुदा द्वार से समय समय पर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? हम लोगों के खाने का पाचन होता है। आया समझ में?